फ्रेंड्स, आज मैं लाइव आई हूँ गेट रेडी विथ मी के साथ। तो जो भी फ्री है वो ज्वाइन कर सकता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ही मिल जाएंगे आपको। अभी मैं नॉर्मल वेट टिश्यू से अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे, एक्ने बहुत ज्यादा आ गए क्योंकि अभी थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में, इस वजह से। तो इसलिए प्लीज जज ना करें। बस मेरे से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकते हैं, तो बस वो ही पूछिए। वर्क से रिलेटेड ही बात करिएगा प्लीज। किसी का कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई प्रोडक्ट की नॉलेज जाननी है, वीडियो क्लियर है, प्लीज बता दीजिए। जो भी आए वो मुझे एक बार बता दे कि वीडियो क्लियर है कि नहीं है। वेट वाइप से मैंने फेस क्लीन कर दिया है। अब मैं मिस्ट यूज कर रही हूँ रिकोड का। वैसे मैं अपने ऊपर मेकअप करती नहीं हूँ ज्यादा, बीबी क्रीम ही करती हूँ क्योंकि एक्ने बहुत है। लेकिन आज मैंने सोचा चलो, ये मेरा क्यूट सा फैन देखो, एक ना उसका पाउच था, उसमें वहां पर ही होगा, इससे पूछ मिल गया पाउच होगा जिसमें सारे लाइनर, लिप्स लाइनर सब कुछ होगा, उसमें होगा। मैं उस दिन यहाँ रख कर रही थी, पिंक कलर का पाउच, स्माइल्स का शिमर विमर सब जो वहां से वैनिटी से लाए थे। स्किन मेरी कॉम्बिनेशन है, कोई पोर्शन मेरा ये चिक्स पोर्शन ड्राई है, नोज और अपर लिप्स एरिया ये टी जोन मेरा ऑयली है, और अभी मुझे ड्राई ही लग रहा है मेरा फेस। हाँ। तो मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ मैं, बायोडर्मा, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। सीजर दे देना मुझे लैशेस वगैरह के लिए भी। नेक पे भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप फेस पे कर रहे हो मॉइस्चराइज, तो नेक भी होना जरूरी है मॉइस्चराइज। आई मेकअप मैं बहुत ही नॉर्मल करूंगी क्योंकि मैं आई मेकअप ज्यादातर करती नहीं हूँ, मैं लाइनर ही लगाती हूँ बस कहीं आने जाने में। तो मैं लास्ट में ही आई मेकअप करूंगी, थोड़ा बहुत जो करती हूँ, या लाइनर ही लगा लूंगी मैं भी। बस मैं ऐसी रेडी हो रही थी, मैंने सोचा कि लाइव आ जाऊं। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा अपने फेस को। एक्ने बहुत है मेरे, एक्ने के मार्क्स भी बहुत है, पिगमेंटेशन भी है, टैन भी है। ये सारी प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस से हुई है मुझे। कुछ हार्ड मेडिसिन लिए थे मैंने, उसकी वजह से। तुम यहाँ बैठ के दांत मत फाड़ते रहना, वरना मुझे बीच बीच में हंसी आती रहेगी। सॉरी। हाँ, कौन कौन आ गया है? साजिया, मलिया, फरहा, इल्मा, साजिया, लाइबा, क्या, हाय हाय। थोड़ा ड्राई करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन कर सकता है, मेकअप के ही रिगार्डिंग बात करें।
ये बहुत ज़्यादा वेट है, टॉवल ला के दो मुझे, थोड़ा इसको ड्राई करूँगी, बहुत वेट है। थोड़ा सा डार्क कंसीलर लगाऊंगी, लगाने को तो वो ऐसे ऑरेंज चलता है मेरे ऊपर, लेकिन मेरी स्किन में टेक्सचर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा केकी नहीं करना है, ठीक है, तो बहुत कम ही लगाऊंगी। मुझे वो मलिया, ये मिरर भी क्लीन करके दे देना। क्योंकि मुझे इसी में दिख रहा है, जो दिख रहा है मिरर चाहिए मुझे। ये मेरी पिगमेंटेशन है यहाँ पे सारे, देना मिरर देना क्लीन करके। वो भी चल जाएगा। यहाँ पे बस जहाँ जहाँ मुझे टैन लग रहा है हल्का सा, मैंने बस वहीं करा है। मुझे एक स्पंज और वॉश करके दे देना। यस, ये सब सॉफ्ट वाला तो मेरे पाउच में भी रखा होगा शायद, इस वाले पाउच में भी होगा। मलिया, इस वाले पाउच में देख, वो है स्पंज मेरा, ब्यूटी ब्लेंडर। ठीक है, ज्यादा नहीं कर रहे, फटाफट फटाफट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। अब मैंने शेड लिया है मैं लॉरियल का शेड ले रही हूँ 312, डार्क है, मेरा स्किन टोन का है ये। जब भी ऑरेंज कलर यूज करते हैं, ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, न्यूट्रलाइज जरूर करना है, अदरवाइज वो येलो येलो नजर आएगा। आई शेडो ग्लिटर कौन सा अच्छा है सेल्फ मेकअप के लिए? आई मैजिका का ले सकते हो, बेस्ट है। फॉरएवर 52 रिजनेबल है, क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे में जाना है तो हाई एंड में जाना है तो लिट कॉस्मेटिक का ले सकते हैं, अर्बन डीके। पर्सनल के लिए तो आप अगर लेना है तो अपना फॉरएवर 52 और आई मैजिका बेस्ट है। मैंने बहुत हैवी नहीं लगाया कि मुझे 100% ही कवरेज चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, मेरी ऑलरेडी बड़ी टेक्सचर स्किन है, तो ज्यादा हैवी लगाऊंगी तो
वो क्या है, रील और वीडियो में तो अच्छे आएंगे, लेकिन रियल में आप देखोगे तो बहुत केकी और बहुत हैवी हो जाएगा। तो मैं फाउंडेशन लेस, मतलब मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करूंगी वो कम ही यूज करूंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ रिकोड का, ठीक है, SD ल्यूमिनस फाउंडेशन। बहुत ही अच्छा है, समर के लिए बहुत अच्छा है। ऑल स्किन टाइप है, थोड़ा सा ड्यूनेस भी रहता है और बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं करता, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं रखता, मतलब ऑल टाइप ऑफ सीजन बेस्ट है। प्राइमर नहीं लगाया क्योंकि मॉइस्चराइजर से मेरा अच्छा खासा हाइड्रेट हो गया था, तो मुझे इतनी नीड नहीं थी प्राइमर की। बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है तो आपको फिर लगाना पड़ेगा फिर प्राइमर, ठीक है ना। मैंने इसे अच्छे से एक्टिव कर दिया, ठीक है। लेके सीधा मत लगाओ, थोड़ा सा उसे एक्टिव कर लो। ब्रश कहाँ है? और कुछ शेड नेम प्लीज ऑफ फाउंडेशन। यह है 2.01, फेयर टू मीडियम के लिए सही है ये। मलिया अपने में थोड़ा सा चेक कर लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो मुझे बताते रहिए, आंसर यहाँ पे आ रहे है ना। दे इसको दे दे, क्वेश्चन थोड़ा तेज बोलियो। कोई भी मेकअप के रिगार्डिंग कोई भी चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा अपने ऊपर मेकअप ऐसे यूज करती नहीं हूँ, कभी कदार ही। अब जैसे मेरी स्किन थोड़ी सी ना ड्राई है तो मैं क्या कर रही हूँ, सरोस्की का ना मिस्ट लेके मैंने फेस पे अपने डाल लिया ताकि अच्छी हाइड्रेशन मिल जाए। हल्का सा ड्राई करूंगी, एकदम लगाते ही उसको ब्लेंड नहीं कर देना है, ठीक है ना, वरना आपने नीचे का जो भी करेक्टर और न्यूट्रलाइज किया है वो सारा निकल जाएगा। तो थोड़ा सा उसको ड्राई करो। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है मई से, तो कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। ब्यूटी का और मेकअप का दोनों का बैच चल रहा है। ब्यूटी में हमारा है बेसिक टू एडवांस फेशियल है, जिसमें हम हाइड्रा, केमिकल पील, ठीक है, और जितनी भी फेशियल्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा अल्ट्रासोनिक, गैल्वनिक, हाई फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें होती हैं, ये सब हम यूज करते हैं। इसके अलावा मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, ऑल टाइप ऑफ वैक्सिंग, रीका हो, लिपोसोलेबल हो, नॉर्मल वैक्स, सारा बताएंगे। बॉडी पॉलिशिंग, हेयर कट, हेयर कलरिंग, रिबॉन्डिंग, जितना भी है सब उसमें आपको सारी नॉलेज दी जाएगी ब्यूटी में। मेकअप में आपका बेसिक टू एडवांस मेकअप है, 2 मंथ का कोर्स है बेसिक हेयर स्टाइलिंग के साथ। मैं टोन टू टोन जा रही हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा लाइटर फाउंडेशन नहीं पसंद अपने ऊपर,
ब्राइड के तो कर दूंगी मैं कितनी भी लाइट, जितना उसको चाहिए क्लाइंट को, लेकिन मुझे अपने ऊपर खुद नहीं पसंद। मेरे नेक पे इतनी प्रॉब्लम है नहीं, मेरे फेस पे ही है जो प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरे को नेक को कुछ ज्यादा कवर नहीं करना पड़ा। अपने इस एरिया पे भी जरूर करें। अब हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा वाला हाइलाइटर नहीं यूज कर रही हूँ मैं, फॉरएवर का सेंसेशन यूज कर रही हूँ। शेड नंबर है 202 कंसीलर। अपना मैंने ब्लेंडर चेंज किया है, ब्लेंडर में एक्सेस, ब्लेंडर आपका ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। अब मेरी लड़कियों ने इसे बिल्कुल वेट करके दिया है, अब मैं उसे डैम्प में कर लूँ, थोड़ा सा ड्राई कर लूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको आता है, सब इंटेलिजेंट है। हाँ जाएंगे तब से आते ना। नहीं चलेगी ना क्या नहीं चलेगी। सोनिया आ गई कैमरे में। आने को तो बात है। सीधे अब भी आ रही है तो कोई बात नहीं, तभी नहीं होगा। अभी तो मैं बुरा नहीं हो रहा। मेरे को दिख नहीं रही। और किसी को कुछ पूछना है? इतने सारे लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन आज क्वेश्चन किसी के नहीं है। सेम यही वाला कंसीलर फॉरएवर का है, ये वाला कंसीलर, ये हाइड्रेटिंग है। इसके में भी 3 टाइप्स ऑफ कंसीलर्स आते हैं, एक इस टाइप में आता है, एक इस टाइप में आता है। ये हाइड्रेटिंग है। ये फास्ट वाला मेकअप है। अब देखो क्या है कि हम प्रॉब्लम तो कवर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मेरे मार्क्स थे वो सब कवर कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे एक्ने की बम्पीनेस है उसे मैं नहीं छुपा सकती, उसे कोई भी नहीं छुपा सकता, ठीक है ना। तो वो विजिबल है तो वो विजिबल होंगे। ठीक है, अब हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए कॉल कर रही थी।
कॉन्टोर के लिए यूज कर रही हूँ मैं शी ग्लैम का कॉन्टोर। शी ग्लैम का है, बहुत ही बटरी है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अब हम ब्रश लेते हैं। इसको नीचे नहीं करना है, इसको ना ऊपर की ही तरफ ब्लेंड करना है। मेरी नोज ऑलरेडी बहुत शार्प है, तो मुझे बहुत नोज ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत शार्प दिखे। ब्राइडल के लिए लिपस्टिक शेयर करनी है, मैं बताती हूँ। अभी लिपस्टिक पर आने दो मुझे, फिर मैं बताती हूँ। जिसका ये पोर्शन थोड़ा सा जॉ लाइन थोड़ा सा हैवी है, तो थोड़ा ना उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा उस पर शेडो दिखाई दे आपका कंटूर का, और वो कम दिखे। अगर आपको लग रहा है आपका कंटूर थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है ना, तो आप अपना जो आपका ब्रश था उससे ही कर सकते हैं। अब मैं लूंगी, अब मैं ले रही हूँ शी ग्लैम का ही ब्लशर, पीच में ले रही हूँ। देख लो काफी बटरी है। थोड़ा सा फॉरहेड पे लगाएंगे, हल्का सा पिंकी सा लुक देने के लिए। मुझे ब्लशर बहुत पसंद है, ब्लशर कितना भी लगवा लो। ये ना एकदम बहुत ज्यादा बटरी, मतलब बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। देख रहे हो कितनी जल्दी मेल्ट हो गया। अगर इसका थोड़ा कवरेज ज्यादा चाहिए ना, तो उसको थोड़ा रुको, उसको वेट करो ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद इसकी कवरेज बढ़ जाती है। तो मेरे पास टाइम नहीं इतना रुकने का, इसलिए फास्ट फास्ट कर दी। अब देखो ये तो भी इससे ज्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे भी करा है।
ठीक है, अब हम करते हैं इसे लॉक। ठीक है, लॉक करने से पहले थोड़ा सा मैं स्प्रे करूंगी। स्प्रे मैं यही वाला कर रही हूँ, हाइलोरॉनिक एसिड ग्लो मिस्ट। शेक करेंगे। अच्छे से स्प्रे करने के बाद इसे मैं ड्राई कर रही हूँ। मैंने अभी रिकॉर्ड के ही प्रोडक्ट यूज किए हैं और फॉरएवर के यूज किए, लॉरियल के यूज किए हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने फॉरएवर का ऑरेंज और लॉरियल का मैंने न्यूट्रलाइज के लिए यूज किया है कंसीलर। देन उसके बाद मैंने फॉरएवर का कंसीलर यूज किया है 202 हाईलाइट के लिए, और फाउंडेशन मैंने रिकॉर्ड का यूज किया था 2.01। मैं ज्यादा फेयर मेकअप करती नहीं अपने ऊपर, तो मेरा मेकअप आपको बहुत ज्यादा फेयर लगेगा नहीं। अभी जब मैं पाउडर से सेट वेट कर लूंगी तब देखना बिल्कुल नेचुरल ही लगेगा। हो गया। ठीक है, टीएल मैं ले रही हूँ एयर स्पन का। ठीक है, लॉरा मर्सियर का ड्यूप है, हाइड्रेटिंग, बड़ा शाइनी शाइनी सा है, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले समर में अवॉइड करें। लॉरा मर्शियल वाला जैसा शेड है ना, वैसे यूनिवर्सल शेड ही है। कैसे लेंगे इसको? हमने ऐसे लिया और सीधा डायरेक्ट नहीं लगाना, बहुत हैवी हो जाता है। पहले अपने अंडरलाइन क्रीज मैं रिमूव करूंगी। देखो, जो मेरी नेचुरल अंडरलाइन है, अंडर आई रिंकल्स है, वो तो कोई रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो थोड़ी टाइम के बाद विजिबल होता है। कई क्लाइंट का होता है कि हमारे आंखों के नीचे इतना लाइंस क्यों आ जाते हैं। ये दो रीजन होते हैं। पहला रीजन, जिसके ऑलरेडी लाइंस बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ी देर बाद पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जिसके लाइंस नहीं है ज्यादा, उसके पड़ रहा है, तो उसका मतलब या तो आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आईज के नीचे लगा दिया, जिसकी वजह से उसमें हैवीनेस की वजह से वो लाइंस आ गई हैं, या उस एरिया में बहुत ज्यादा हाइड्रेट कर दिया है, मॉइस्चराइजर या प्राइमर इतना ज्यादा लगा दिया कि उतना हाइड्रेट होकर वहां से वो लाइंस आ रही है उसकी। अभी मैंने जो पाउडर लिया था, इसको मैं ऐसे आराम से ये करा, ठीक है, ऐसे मैंने इसको ऐसे ही मैंने फिर अपने दूसरे आईज के लिए भी लिया, उसे मैंने ब्लेंड किया। मैंने नोज को भी लॉक कर दिया। ठीक है, जब भी किसी को लगाओगे ऐसे ही लगाओ, क्योंकि इससे लाइंस कम पड़ती है। जैसे मेरी ये ना नेचुरल लाइंस है, ये आती है थोड़ी बहुत, तो आप पहले इसको अच्छे से क्लीन करोगे, देन यही पहले हमेशा हमें अपने पाउडर से वो एरिया सेटिंग करना पड़ता है जहां रिंकल्स आने के जल्दी चांसेस होते हैं। लाइक आपका अंडर आई हो गया, आपका माउथ एरिया हो गया, यह सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी रेस्ट ऑफ द फेस मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी। एक चीज याद रखना है, समर में कंजूसी नहीं करना है पाउडर लगाने में। अच्छे से, मतलब ऐसा भी नहीं भर भर के लगा रहे हो, और जब आप पाउडर लगाते हो तो ये देखो ऐसे आपको उसको अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना, ये नहीं बस लग गया, नहीं, उसको टाइम दो ताकि वो आपकी स्किन के अंदर जाए, और स्वेट वगैरह आने से कम आने पर, मतलब उसको कम करे, रोक तो सकते नहीं है, हाँ एटलीस्ट कम करे, और हमारा मेकअप ट्रांसफर ना हो।
अगर हम पाउडरिंग अच्छे से करते हैं तो हमारा मेकअप ट्रांसफर नहीं होगा कभी भी। अब मेरा बचा है फॉरहेड। मेरे फॉरहेड पे भी आ जाती है लाइंस, तो थोड़ी सी उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन अगेन मैं सारा अपना जो भी पाउडर है ऐसे ही ले रही हूँ। अच्छे से प्रेस कर करके अच्छे से इसको लगाना है ईयर पर, पूरे फेस पर। अब नेक के लिए मैंने वही पाउडर ब्रश में ले लिया। ये लेस मेकअप है, ठीक है, बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लगाया मैंने। तो जिनको बहुत ज्यादा लाउड मेकअप पसंद है तो ये लाउड मेकअप तो नहीं है, ये बहुत न्यूड में और सटल में करा है, आप खुद देख सकते हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे अपना हैंड देख लो, ठीक है, हो गया। अब हम करेंगे कोई अच्छा सा फाउंडेशन, बताएं। अच्छा देखो, फाउंडेशन सभी अच्छे होते हैं, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। फाउंडेशन तो सब अच्छे हैं, अगर अच्छे में ही जाना है तो रिकॉर्ड मुझे बहुत पसंद है, ये वाला रिकॉर्ड का, स्पेशली ये वाला। उसके अलावा मुझे फॉरएवर 52 के प्रो ये वाले फाउंडेशंस, ये भी बहुत अच्छे हैं, कवरेज बहुत अच्छी है, मतलब आराम से अच्छे से पार्टी मेकअप कर सकते हो। बिगिनर है तो ब्राइडल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं पैक के भी यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, पैक के भी यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छे फाउंडेशन है, ठीक है। अब हम आते हैं आई मेकअप पे। तो आई मेकअप मुझे करना है बहुत ज्यादा नहीं, तो देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा सा कलरफुल देती हूँ, कुछ नया देती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। थोड़ा ब्लू और पिंक का, ब्लू लाइनर और पिंक उसके साथ मर्जिंग देती हूँ, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। और पीच और पिंक पे ब्लू लाइनर, अगर आप थोड़ा आपका लाइट, आपने आई मेकअप कम कर रहे हो तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मोस्ट वेलकम इनायत, सॉरी इनायत। मैंने ये कौन से ब्रांड का है, ये एलए गर्ल का है। तो एलए गर्ल का मैंने आई पेंसिल ली है, ठीक है, उसे मैं लगा रही हूँ अपनी आईज पर। ये मुझे हल्की लग रही है, थोड़ी डार्क वाली नहीं, ये लाइटर है काफी। थोड़ी सी डार्क लेते हैं। फॉरएवर 52 बहुत अच्छा है, फॉरएवर 52 का। बस इसके साथ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम, इतना अच्छा है ये, स्मच प्रूफ है, इसके साथ मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, मैं जो ऑलमोस्ट हमेशा आती है, क्योंकि मुझे ऐसी ब्रांड प्रमोशन तो करनी नहीं है, बेस्ट है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम बहुत आती है। एक तो ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरा ये देख रहे हो आप, ये अंदर कितना भी शार्प कर लो ये ऐसे अंदर जाता रहेगा। तो ये मेरे ज्यादातर फॉरएवर के आई पेंसिल के साथ हुआ है। कोई लेंस नहीं पहना मैंने, क्योंकि मेरी आईसाइट वीक है और मुझ पे लेंस सूट नहीं होते, तो मैं लेंस अवॉइड करती हूँ। क्योंकि आजकल तो
कल्चर ही बन गया है, बिना लेंस के आई मेकअप नहीं कर सकते या बिना लेंस के आप अच्छे नहीं लग सकते। तो मुझे अपने लिए अच्छा लगना है, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब ये मैंने ब्लू कलर का जो पेंसिल से मैंने ये लगा लिया, मैं इसको मर्ज कर रही हूँ थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। एक टाइम पे पहले एक आइस करिए, क्योंकि ये ड्राई जल्दी हो जाता है, फिर स्मच करने में ना दिक्कत आती है। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा पिंक कलर, ठीक है, और आइस के नीचे नहीं, उसके ऊपर से मैं इस पिंक को ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। ये मेरा पेंसिल ब्रश है पैक का। अब बताओ मैट रखूं आईज की थोड़ा सा ग्लिटरी करूं? पर ज्यादा ग्लिटरी तो नहीं करूंगी, थोड़ा सा ही करूंगी ग्लिटरी। देख रहे हो? अब ये मेरा हो गया। अब मैं अगेन ब्लू कलर लूंगी और जहां पे मैंने ये बनाया था इसी को ही मैं मर्ज करूंगी। एज अ लाइनर। अब क्या करना है, मैंने अपनी क्रीज लाइन पे डार्क कर दिया है। अब मैं अपनी ट्रांजिशन एरिया, पता है ना आपको, हम ये ट्रांजिशन एरिया होता है, यहाँ पे आपको लाइटर कलर यूज करना होता है। अपने ट्रांजिशन एरिया पे कभी भी डार्क कलर यूज मत करो। लिटिल ग्लिटर मैचिंग फॉर योर आउटफिट, हाँ करते हैं ग्लिटर, थोड़ा बहुत तो करते हैं। बिल्कुल बेबी पिंक कलर का मैंने पीच कलर का आई शेडो उठाया, पिक किया है, और उसको मैं अपने इस पिंक के साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि उसका थोड़ा डार्कनेस कम हो जाए। हाँ ग्लिटर लगाना है, बोल रहे हैं ना, हाँ लगाएंगे ग्लिटर भी लगाएंगे। आपका ये जो ट्रांजिशन एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए। दिख रहा है? ये देखो, ठीक है, मेरा इस तरफ का ये वाला पार्ट हो गया है। अब ये वाला कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे लगाया नहीं, डन, ठीक है। अगेन सेम, मेरी जो आई शेडो पैलेट है वो कार्निवल की है, बहुत अच्छी पैलेट है, सारे कलर्स अच्छे हैं इसके। मैं आपको भी दिखाती हूँ। लगा दिया ब्लू कलर, ठीक है, हो गया।
ट्रांजिशन एरिया फटाफट फटाफट कर लेते हैं। फेक प्रोडक्ट से बचें। अच्छे प्रोडक्ट के लिए आपको मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, मुझे पर्सनल में मैसेज करिए, मैं आपको स्टोर बता सकती हूँ जहां आपको अच्छा मिल जाएगा, जेन्युइन, आपको जेन्युइन मिलेगा प्रोडक्ट। और अगर आप मेरे नाम से जाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। थोड़ा सा मैंने आउटर की तरफ ऐसे निकाला है ताकि आईज मेरी वैसे छोटी सी है, थोड़ी बड़ी लगे। ठीक है, चलो अब आपका क्या था, ग्लिटर लगाना। पहले मैं पैलेट दिखा दूं आपको। काफी यूज किया है मैंने, मतलब बहुत बुरी तरह यूज किया है। देख रहे हो कई शेड तो मेरे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। ये हाइलाइटर है तीनों और ये सारे शेड्स हैं, बहुत ही बढ़िया है। जब से ये यूज कर रही हूँ मुझे किसी और चीज की नीड ही नहीं रही। अब ग्लिटर, ग्लिटर हम लगाते हैं ये वाला। ग्लिटर मैं लगा रही हूँ इट्स मी का, ठीक है। थोड़ा क्रीम बेस है, ज्यादा लगाने को तुम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, ग्लू वाले। अच्छा, क्या ब्रशेस के बारे में बताएं? स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रशेस सब जगह बड़े ही मिलते हैं। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रशेस सजेशन प्लीज। हाँ मैं बताती हूँ साजिद, जो मेरे पास है वो स्मॉल ही है, ठीक है। ये इसमी का है, बहुत अच्छा है। देखो कितना यूज किया है, आजकल ये बहुत इन है। लोग इतना चंकी ग्लिटर्स नहीं ले रहे, तो आप ये शेड यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पिंकी पीची सा शेड ले रही हूं मैं, ये वाला। देखो कितना, एक ही बार में देख रहे हो कितना ज्यादा शाइन है। देखो देख रहे हो कितना, एक ही बार में कितना अच्छा शाइन आ गया इसका, बस वन स्वाइप में। देखो पास से दिखा रही हूँ, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो अब मैं आजकल चंकीज वाले यूज नहीं करती, मैं ये वाले यूज करती हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं यूज करने में। एक बार मैंने फिर से अपना जो मैंने ब्लू लाइनर लगाया था वो थोड़ा मैंने इसको शार्प कर लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं वो कहाँ गया, अब मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिका के लैशेस। वैसे और भी कई ब्रांड के हम यूज करते हैं, रिकॉर्ड हो गया। सीजर 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 चाहिए और ग्लू भी चाहिए, कहाँ है यहाँ? हाँ, और ग्लू ग्लू चाहिए यहाँ से, ग्लू से होगा।
टाइप ना प्रोग्राम नहीं किया था कि आज करना ही है, तो सब ना थोड़ा सामान इधर उधर ही है। मैं आपको ब्रशेस का बताती हूँ। लैशेस लगा लूँ, क्योंकि दूसरों पे लगाने का बहुत इजी है, पर मुझे अपने ऊपर लगाने का एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं लैशेस और लेंसेज लगाती नहीं हूँ ज़्यादातर, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं मस्कारे से ही काम चला लेती हूँ। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा मेरी आईज पर ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। जो मैंने नंबर ले रखा है ये बहुत ही लाइट है। जिनको मतलब जो लैशेस लगाना प्रेफर नहीं करते और जिनको बहुत हैवी लगता है, और लैशेस कभी ना ग्लू ऐसे नहीं लगाते, पीछे नहीं लगाते, उसके फ्रंट में लगाना होता है ग्लू। ये देखो, मैं ये फॉरएवर 52 का ही लगा रही हूँ ग्लू, क्योंकि क्या पीछे लगाने से कई बार वो आपके ओरिजिनल लैशेस में ना चिपक जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत आता है फिर उसमें। ये मैंने ये लगा लिया। देन मस्कारा कुछ भी ना लाए मुझे। पहले मस्कारा लगा लेती हूँ, ठीक है। फेरारूशी का आपने नाम सुना है, मस्कारे का? फेरारूशी का मस्कारा इस समय तो मेरे इसमें नहीं है, रखा होगा, दिखाती हूँ। वो 1200 का है, सेम ड्यूप इसका फैशन कलर का, ठीक है। फैशन कलर का ये आपको मिल जाएगा 500-600 का। अगर डिस्काउंट चल रहा होगा तो और रिजनेबल पड़ जाएगा आपको ये। शिट, मैंने उल्टा लगा दिया। ड्राई किया और ये अच्छे से स्टिक हो गया। फिर से मैं क्या कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ ताकि मेरी जो नेचुरल लैशेज है उसके साथ थोड़ा ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, आर्टिफिशियल ना लगे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत पता है अभी देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लग गई मेरी लैशेस।
ठीक है। अब ये गैप इस वजह से दिख रहा है क्योंकि मैंने नीचे काजल नहीं लगाया। अब आप ये अंडरलाइन जरूर करें। ये लगानी है क्या? हल्का सा मेरा आगे से लग गया। इस वाले से ये फायदा होता है कि अगर आपका स्टिक नहीं हो रहा ना, तो आप ऐसे लाइनर की तरह भी लगा सकते हो इसको। फॉरएवर 52 का है ये। अब क्या करना है मुझे, थोड़ा सा बेटा ये रख। मुझे अब अपना ब्लू कलर कम दिख रहा है। वो मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला, ठीक है। थोड़ी सी मैंने विंग्स निकाल दी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अपना ये इनर कॉर्नर जो है इसको मैं हाईलाइट करूंगी अपने आई शेडो से। एक और ब्रश दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, जो आप कह रहे हो ना आपको पतला ब्रश नहीं मिलता साजिया, देखो ये है पैक का, बहुत ही पतला है। शिट देना थोड़ा, इसी को देना। बहुत ही पतला है, स्मच करने में आईज के नीचे भी बहुत अच्छे से स्मच कर सकते हो। ये पतला वाला है, ठीक है। इसका नंबर है पैक 082, दिख रहा है पैक 082। स्मच ब्रश पेंसिल ब्रश के लिए बेस्ट है। इसके अलावा आते हैं हम ऐसे वाले ब्रश से, इससे नीचे बनाने में लाइंस बहुत इजी होती है, ठीक है। तो ये मेरा है ब्यूटीलिशियस का, इसका नंबर है 310। ये ब्यूटीलिशियस का है 310, ठीक है। हाँ, लिपस्टिक का मेरा आने दो, फिर मैं लिपस्टिक बताती हूँ। ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको इस एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, कहाँ है ब्लैक काजल? ब्लैक काजल को खुद को दे दो। सही में क्या फायदा तेरा सानिया, वहां बैठने का सारा सामान तो मैं खुद ही ले रही हूँ। मेरी लड़कियां बहुत निकम्मी हो गई, काम नहीं सुनती। ब्लैक काजल ब्लैक ही लगाती हूँ, व्हाइट नहीं लगाती। थोड़ा सा मैं अपना ना सिल्वरिश सा हाईलाइट जो मैंने अपने इनर कॉर्नर पे लगाया था, थोड़ा सा मैं उसे इसके साथ मर्ज कर रही हूँ। थोड़ा अच्छा सा अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है,
अब इससे मैं स्मच करूंगी अपने कैसे कलर से लेके, थोड़ा सा पिंक कलर लेकर, या ब्राउन भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पिंक ले रही हूँ। क्या बताना है? कोई लिपस्टिक जो लॉन्ग लास्टिंग हो और ग्लॉसी हो। अब बेटा ये दो चीज हो गई, जो लॉन्ग लास्टिंग होगा वो ग्लॉसी नहीं होगा, जो ग्लॉसी होगा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ग्लॉसी है तो वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ब्राइडल पे हम ज्यादातर ग्लॉसी नहीं लगाते, हम पार्टी मेकअप में देते हैं, हल्दी मेकअप में ग्लॉसी देते हैं, लेकिन ब्राइडल में नहीं लगाते ताकि लिपस्टिक ट्रांसफर ना हो उनकी। ठीक है, बहुत मोटा मोटा नहीं लगाया है, हल्का सा लगाया है। इस वाले मस्कारे का मैं बता रही थी आपको, डबल है इसके अंदर, ये छोटा वाला दे रखा है नीचे के लिए, जैसे फेरारूशी में दे रखा है। ठीक है, एक ऐसा छोटा सा बॉन्ड दे रखा है, इसका बड़ा बॉन्ड ये है। मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है 2 से, कोई भी चाहे ज्वाइन कर सकता है आके, बहुत रिजनेबल प्राइस पे कर रहे हैं। 2 मंथ्स का बेसिक टू एडवांस है। बेसिक टू एडवांस मेकअप है, हेयर स्टाइलिंग बेसिक आपको उसमें बताई जाएगी, सारे प्रोडक्ट्स हमारे होंगे, सिर्फ आपको अपने ब्रशेज और स्पंज लाने होंगे फॉर द हाइजीन रीजन। ठीक है, ये स्मर्ज करने के लिए बहुत अच्छा है। अब हमारा आईज डन हो गया है, तो हम आते हैं आईब्रो पे। आईब्रो पैलेट, दो निकाल के, आईब्रो पैड तो किस में होगी? नहीं वो वाली चीज। आईब्रो करने जा रहे हैं, इसमें आईब्रो ब्रश का है, देखो आईब्रो ब्रश चेक करना, ये रहा ये रहा ये रहा, अरे ये रहा बहन, ये रहा ये रहा ये रहा, ये दे, ये रहा। अरे ये हाथ में नहीं आ रहा था ना, मैं सोची तो निकाल के दे देगी। ये मेरा मस्कारा ब्रश है, इससे मैं एक्स्ट्रा जो फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगा होगा, आपको कोई लिपस्टिक बताओ जो लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा मैं ग्लॉसी और लॉन्ग लास्टिंग दोनों बता दूंगी। ठीक है, अब मैं आईब्रो सेट कर रही हूँ। नेचुरल दे रही हूँ बिल्कुल, पता है ना आईब्रो कहाँ तक बनती है, ये आपका एरिया होता है यहाँ तक, ये ऐसे ऐसे हमें पता लगता है कि आईब्रो कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है।
अब बताओ आवाज आ रही है मेरी? डन है? थम्स अप भेज दो अगर आवाज आ रही है तो। ठीक है, तो फॉरएवर का मैं 1 नंबर यूज करूंगी। कभी भी पाउडर ऐसे करके जो आपने नीचे बेक किया हुआ है उसको ऐसे नहीं करते। अब ठीक है, ओके डन। ऐसे रिमूव नहीं करते, हमेशा इसको ऐसे लेंगे, कॉम्पैक्ट को एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर देंगे। अब इसको हम जब रिमूव करेंगे, अगर आपके यहाँ पर कुछ गिर गया है तो आप उसको हल्के हल्के ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे करेंगे ताकि वो फ्रेशन अप हो जाए। आपकी जो अंडरलाइन है, अगेन लिया डस्ट ऑफ, एक्स्ट्रा सारा निकाल देना है ताकि हैवीनेस ना आ जाए। कॉम्पैक्ट का यूज पता है ना हम क्यों यूज करते हैं कॉम्पैक्ट? नहीं पता तो मेरी क्लास में आओ, डिटेल में बताएंगे कॉम्पैक्ट कब यूज कर सकते हैं, किस टोन पे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हर किसी के फेस पे कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर यूज नहीं होता, ठीक है। अब हम करेंगे कॉन्टोर। फॉरएवर 52 का कंटोर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ब्यूटीलिशियस का ब्रश हमने यूज किया है, नंबर मिल गया, ठीक है। एक्स्ट्रा देन ये एरिया मेरा, ठीक है। अगेन अब मैं एक चीज और बता दूं लोगों की मिथ। मेरी जैसी स्किन होती है जिसमें बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, एक्ने की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, और फिर हम क्लाइंट के पास, हम आर्टिस्ट के पास जाते हैं, कहते हैं हमें फ्लॉलेस कर दो। जब तक आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं होगी, आपका बेस भी फ्लॉलेस नहीं होगा। मेकअप अच्छा लगेगा आप अच्छे से करेंगे तो, लेकिन फ्लॉलेस का आपके जो टेक्सचर्स हैं थोड़े बहुत तो विजिबल होंगे, एक्ने बम्पीनेस है वो विजिबल होंगे, ठीक है। मैच्योरिटी है विजिबल होगी। तो मैजिक कोई जादू तो है नहीं कि मैं जादू से उम्र कम कर दें या वो चीज हटा दें, हम उसको ब्लर कर सकते हैं बस। क्या देन कंटोर, मैं कहीं कंट्रोल करूँ, यहाँ अच्छे से करती हूँ क्योंकि मेरी जॉ लाइन काफी हैवी है। क्या ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए। ये आपका एरिया होता है कंटोर का, ठीक है। कंटोर आपको इसी के ऊपर ही करना होता है, ये ऊपर जाना है आपको, ठीक है। नोज, ठीक है। बहुत वैसे मेरी ऑलरेडी बहुत नोज शार्प है, मुझे इतनी नीड नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लशर, माय फेवरेट पार्ट, खूब सारा फॉरएवर 52, ठीक है। जितना लिया है सीधा फेस पे नहीं लगाना, पहले हैंड पे लगा लो। एक्स्ट्रा कम कम से स्टार्ट करो और हमेशा पीछे से स्टार्ट करो। स्माइल करेंगे, आपका स्माइल लाइन कितना आ रहा है, इसी के अंदर ही अंदर सब चीज रहेगा आपका।
थोड़ा और लगा सकते हैं, ये तो मुझे कितना भी लगवा दो। डन हमारा ब्लशर। ठीक है, अब काफी सारी चीजें हमने अपने फेस पे डाल दी हैं, तो इसको थोड़ा सा हाइड्रेट करना है ताकि स्किन के अंदर भी अच्छे से चला जाए। तो आईज पे थोड़ा हाथ रखिए। सरोस्की का लगाया है मैंने। अभी लिपस्टिक पर आते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत नेचुरल किया है, बहुत गॉडी नहीं किया। कोई भी लड़की जो मेकअप नहीं पसंद करती मेरे जैसी, वो कर सकती है। मेरा नेक और फेस बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, मेरा हैंड भी देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है डिफरेंसेस। ठीक है, बिल्कुल ये न्यूड में आप कह सकते हो। और आपको मैं ये भी दिखा दूं कि कोई भी लाइट मैंने एक्स्ट्रा नहीं जला रखी। जैसे होता है ना कि मैंने रिंग लाइट या कोई भी लाइट ऐसे जलाकर आगे से उसके सामने बैठ के मैं मेकअप कर रही हूँ तो ऑलरेडी बड़ा अच्छा मेकअप दिखेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो कोई भी लाइट नहीं है, बस मेरे सामने एक ये वाली बल्ब है, 3-4 जो लगी हुई है, दैट्स इट। अदरवाइज आपका जो रूम की लाइट है मेरी वही लाइट है, मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट यूज नहीं करी है। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइट से भी बड़ा डिफरेंस आता है। लाइट क्या कर देता है, आपके मेकअप को ब्लर कर देता है। तो वो इतनी लाइट डाल देता है कि मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा फ्लॉलेस स्किन हो गई। ठीक है ना, मेरी स्किन पे भी अगर मैं अच्छे से लाइट डालूंगी, अपना रिंग कोई भी शॉर्ट वाली लाइट होती है, योंगनो की लाइट्स होती है, वो अपने फेस पे डालूंगी तो एकदम ब्राइट हो जाएगा मेरा फेस। ठीक है, तो लेकिन मैंने कोई भी लाइट नहीं यूज करी। सामने मेरे जो 4 to 5 छोटे छोटे बल्ब लगे हुए, बस मैं वही यूज कर रही हूँ। सुपर गॉर्जियस विद मिनिमल मेकअप शाजिया। यस यू आर लुकिंग सुपर गॉर्जियस मिनिमल। थैंक यू शाजिया। बहुत कम लोगों को मिनिमल मेकअप समझ आता है, वरना मेरा मेकअप किसी को समझ नहीं आता। मेरे ऊपर, हाँ मैं क्लाइंट के करती हूँ, ब्राइडल को करती हूँ तो सबको बहुत पसंद आता है। मेरे ऊपर लोग कहते हैं अरे आप खुद मेकअप आर्टिस्ट हो और आप मेकअप नहीं करते। तो यूजुअली मैं नहीं करती, मुझे इतना ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है। मैं तो बीबी क्रीम से भी काम चला लेती हूँ, बस ब्लशर और लिपस्टिक होनी चाहिए मेरी। ठीक है, अब आते हैं हम, आपका जो सबसे मेन क्वेश्चन था लिपस्टिक, नहीं हाईलाइटर भी है। अब देखो मेरी स्किन है टेक्सचर की। ठीक है, मेरी स्किन पे जितना ज्यादा हाइलाइटर डालोगे उतना ज्यादा मेरा प्रॉब्लम दिखेगा, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, वो एक्ने हो, ठीक है ना, ओपन पोर्स हो, जो कि है मेरे, तो वो सब दिखेगा। तो उसको हमें नहीं दिखाना है। जो हमने पाउडर से ब्लर करा है उसे ब्लर ही रहने देना है। तो मैं हाइलाइटर यूज करूंगी, बहुत ऑसम हाइलाइटर है, मिनिमम वालों के लिए, ब्राइडल के लिए भी बेस्ट है, मिनिमम वालों के लिए तो बेस्ट है। ये है मैक का। ठीक है, सॉफ्ट एंड जेंटल, बहुत देखो कितना यूज किया है। शिवा पे सलाम करोगे? हाँ शिवा पे सलाम करोगे? अच्छा शिवा, वालेकुम अस्सलाम। शिवा ठीक हो? ठीक है, ये वाला हाइलाइटर लिया मैंने। अभी स्किन पे ऑलरेडी सरोस्की का स्प्रे मार चुकी हूँ, तो हाइड्रेट है। अगर पाउडरी बहुत ज्यादा
थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ पर, इस वजह से मे बी। ठीक है, ये होजो का हाइलाइटर है, तो ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ बस, अगर किसी को ज्यादा चाहिए। ठीक है, देख रहे हो कितना ज्यादा आ गया। ये अवॉइड करोगे जिसका फेस मेरी तरह प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, समर्स में स्पेशली, विंटर में कर सकते हो, समर्स में ये करते ना यहाँ पर हाईलाइट, ये नहीं करना क्योंकि स्वेट ज्यादा आएगा तो यहाँ से निकलने के भी चांसेस है। ऑलरेडी यहाँ के आपके इतना स्वेट रहता है, यहाँ पे आप पसीने का ऑलरेडी शाइन है, आप हाईलाइटर से भी शाइन दे रहे हो, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लिपस्टिक पे। हमारा हाइलाइटर भी कंप्लीट हो गया। देख, मैं वो ले आई थी महिला, मैं क्या नाम है, भैया यमुना की लाइट और बैटरी लगा के मुझे दी, क्योंकि मेरे को लाइट के साथ भी दिखाऊंगी। मैं आपको लाइट और विदाउट लाइट दोनों का दिखाऊंगी। जैसे अभी मेरे यहाँ पे नॉर्मल लाइट है, कोई रिंग लाइट नहीं, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं, RGB लाइट नहीं है। इसके बाद मैं आपको लाइट के साथ भी दिखाऊंगी। ठीक है, अब कौन सा कलर लगाऊं? न्यूड कलर लगाती हूँ। ठीक है, तो ब्राउन कलर यूज कर रही हूं मैं, बहुत रिजनेबल प्राइस है इसका। इस मार्स का है ये ब्राउन कलर, अपनी आउटलाइन के लिए। आया? नहीं, आ गया। आ गया? आया?
थोड़ा इधर मत ना उसका। अब एक मेरे पास न्यूड ब्राउन है और एक पिंक कलर। ब्राउन तो नहीं लगाते, पिंक कलर लगाते हैं। पिंक कलर लगाते हैं, बहुत ही प्यारा कलर है। थोड़ा डार्क में से लाइट में, ज्यादा लाइट लगाती नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लिपस्टिक का मुझसे पूछ रहे थे साजिया, मेबलिन की लिपस्टिक नो डाउट बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, ये वाली आ गई है, ठीक है। आराम से 6 आवर आराम से रहता है। मैं सुबह लगा के जाती हूँ, शाम तक मेरा आराम से कहीं नहीं जाता, ठीक है। ये वाले आप दे सकते हो ब्राइड्स को, ठीक है। इसके अलावा मेबलिन में ये सुपर स्टे विंक इंक वाला आया है, ठीक है। इसका ये ग्लॉसी के साथ साथ आप कह रहे थे ना ग्लॉस और कवरेज दोनों चाहिए आपको, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग इसमें दोनों मिलेगा। वो ग्लॉस सटल वाला ग्लॉस है, ठीक है। इसके अंदर आपको ग्लॉस भी मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी मिलेगा। तो ये मेबलिन का विंक वाला, विंक इंक करके है लिपस्टिक्स, और ये मेबलिन की मैट इंक वाली लिपस्टिक है, ठीक है। मैं जो अभी लगा रही हूँ शेड ये है इंटरप्रेन्योर शेड नंबर इज 540। इंटरप्रेन्योर, देखा सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, इंटरप्रेन्योर। क्या समझ ना आया हमें कि मीनिंग क्या है? मैंने थोड़ा ओमरे सा किया है। बहुत हल्का सा न्यूड है, न्यूडिश पिंक कलर, बहुत प्यारा कलर है वैसे, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हो कि थोड़ा सा जैसे ग्लॉस लगाना है, ग्लॉस दिखाती हूँ मैं आपको। आप ऐसे ना स्टेज की जो लिपस्टिक्स लोगे, स्टेज की भी बहुत अच्छी होती है, स्टेज की लोगे, इसके साथ आपको लिप ग्लॉस मिलेगा, ठीक है। अगर बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो ये लगाने के बाद, थोड़ा ड्राई होने के बाद आप इसका ग्लॉस लगाओ। एक तो ग्लॉस वाला शाइन मिलेगा, ऊपर से वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। देखो किसी भी लिपस्टिक के ऊपर लगा सकते हैं इसका ग्लॉस। ये देखो, देख रहे हो कितना शाइन कर रहा है। तो शाजिया समझ आया लिपस्टिक आपको? मेबलिन का बजट फ्रेंडली है और मेबलिन का लॉन्ग लास्टिंग भी है। स्टेज का ले सकते हो 600 में, कई बार ऑफर में कितना 699 में या 799 में 3 आ जाते हैं, ठीक है। इसके अगर आपको शेड चाहिए तो मैं आपको ब्राइडल के शेड मांग रहे थे आप, मैं ब्राइडल का शेड लिखवाती हूँ आपको। 1 मिनट, हाँ मैं ब्राइडल शेड लिखवाती हूँ उसका। इसका रेड कलर लाई थी मैं, रेड कलर का नहीं है ये रहा। मोस्ट वेलकम साजिया। एक मुझे लग रहा है बस साजिया को ही जानना है, बाकी सबको सब कुछ आता है। अब मैं आपको 1-2 शेड दिखा देती हूँ। अगर किसी को रेड में चाहिए तो मेबलिन का पाइनियर 20 नंबर, पाइनियर 20 नंबर बहुत अच्छा रेड है। देख रहे हो कितना अच्छा रेड है, बहुत अच्छा रेड है। मेबलिन का पाइनियर, ठीक है, 20 नंबर ब्राइडल के लिए रेड कलर।
बस मैं शेड का सजेशन मांगनी है. I have all of them, just asking for shade suggestion. Which shade, Sazia? Tell me the shade number and name. एक है मेरे पास लॉरियल, ये भी बहुत मूस टाइप में है, बहुत अच्छा शेड है इसका भी. थोड़ा वाइन कलर देख रहे हो, मोव वाइन टाइप में होता है ना, मोविश वाइन, उस शेड में, उस शेड में. ये भी लगा सकते थे, अच्छा लगता. थोड़ा डार्क पसंद है ना मुझे. इसके अलावा डोज, कलर ऑफ डोज के बहुत अच्छे हैं. मैक का स्पाइस बर्न्ट कलर बहुत अच्छा है न्यूड में. हुडा का वाइफी बहुत अच्छा है न्यूड में, अगर आपको न्यूड चाहिए तो. आपको मुझे ना शेड बताना होगा साजिया, उसी के हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ. देखो डिपेंड करता है कि आपकी ब्राइड को या आपके क्लाइंट को क्या चाहिए. हम अप टू बिल्कुल क्लाइंट्स होते हैं, तो क्या मॉडल पे तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, लेकिन जब आप क्लाइंट्स को करते हो तो क्लाइंट्स की रिकमेंडेशन ज्यादा जरूरी है. मतलब क्लाइंट्स क्या चाह रहा है, ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी उस पर थोप रहे हो. आप उसको सजेस्ट करोगे कि मैम आप न्यूड लो, आप पर ज्यादा अच्छा लगेगा, सटल लगेगा. लेकिन अगर वो कहती नहीं मुझे तो रेड चाहिए, तो आप क्लाइंट के सजेशन पे जाओ, ठीक है ना, कि क्लाइंट को क्या पसंद है. क्योंकि एटलीस्ट जाना हमारे क्लाइंट को स्टेज पर है, पसंद उसको आना चाहिए, ठीक है ना. तो उसके हिसाब से आप शेड लो. रेड हो गया, न्यूड्स हो गए. न्यूड्स के तो बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस में भी, सस्ते में महंगे में सब में मिल जाते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको न्यूड बताया, इसका हुडा का वाइफी न्यूड बहुत अच्छा शेड है. मैक का स्पाइस बर्न्ट बहुत अच्छा शेड है. ठीक है, डोजेस के भी हैं. अगर किसी को स्पेसिफिक रेड कलर ब्राइट के लिए पूछना है तो मुझे डीएम करना, मैं उसको पूरी लिस्ट भेज दूंगी कि कौन कौन से शेड्स उसको ब्राइड्स के लिए लेने चाहिए. ठीक है, हमारा मेकअप डन होता है. लाइट करा है तूने? क्यों? लगा कर एक बार. अब मैं आपको एक बार लाइट के साथ, एक ये हमारा विदाउट लाइट है, ठीक है, एक बार मैं लाइट के साथ आपको दिखा देती हूँ. सब मिनिमल है, ठीक है ना. इवन लैशेस भी मिनिमल है मेरे. दिखाओ, बाल चिपक गए मेरे. थोड़ा वो दे दो मुझे, काम दे दो, काम दे दो पहले. देखते हैं कैसे बांधते. काम दे दो और 2 पेन दे दो मुझे अभी तो फिलहाल. जल्दी लेकर गए. थैंक यू सो मच, लव इट. थैंक यू साजिया. कुछ नहीं किया हेयर में, ठीक है, ऐसे ही बस सोच रही थी कि बैठी हूँ खाली तो चलो कुछ यूज कर ले. तो अभी कुछ हम करेंगे हेयर में, कुछ अच्छा सा. फिलहाल तो मैं अभी सिर्फ ऐसे ही बांध लेती हूँ. पिन और चाहिए, एटलीस्ट 2 पिन तो लाना था यार. हाँ ठीक है, चाल लिया तो. शर्म नहीं आती तुझे? इतनी बड़ी पिन चाहिए होती है मुझे. 2 पिन ला बड़ी वाली. तुम्हारे स्टाफ के बच्चे भी बेवकूफ हैं. जल्दी अभी कुछ तो बनाऊं एटलीस्ट. जल्दी बेबी, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट कहते कहते 5 मिनट तो ये लगा देगी. बस मैं आपको लास्ट ये दिखाना चाह रही हूँ कि लाइट के साथ और विदाउट लाइट कितना डिफरेंस है. एक भी चल जाएगा. अभी तो मुझे खाली वही करना है, अभी तो कुछ करा नहीं ना, प्रेसिंग वगैरह कर देना. अभी इतना ठीक है यार. हाँ, अब रुक जाओ. मैं अभी ये लाइट दिया है,
लेकिन आपको, आप जब भी कोई भी लाइट यूज करते हो तो आपको सारी लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। देन आपको वहां की भी लाइट ऑफ करो, सारी लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना एक लाइट जलाना है, ठीक है। जैसे आ जाओ, दिखाओ, हाँ ऐसे। अब आप देख रहे हो, अब प्रॉपर आपको लाइट दिख रही है मेरे ऊपर। देखो अब मेकअप आपको ज्यादा दिख रहा होगा, विजिबल दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइट कम थी तो नेचुरल दिख रहा था, जो है वो दिख रहा था। अब लाइट से क्या हो गया, थोड़ा मेरे फ्लॉस कम हो गए, फेस पे शाइनिंग ज्यादा आ गई। तो ये फर्क होता है हमारी लाइट और विदाउट लाइट, ठीक है। यहाँ रखो, देखो लाइट का यूज समझ आया। अब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे बहुत प्यारी। थैंक यू शिवा, तुझे मैं प्यारी लगूंगी ना, तू मुझे जानती है, तू मुझसे प्यार करती है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइट के साथ। तो आप लोगों को समझ आया कि लाइट भी बहुत जरूरी है आपके मेकअप में, क्योंकि क्या होता है, आप पर्सनल तो आप कैसे भी रेडी हो जाओ, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को रेडी करते हो तो आपको लाइट जरूर चाहिए, क्योंकि आपको शूट करना है, पोस्ट करना है, इवन उसका मेकअप भी अच्छे से विजिबल हो, तो उसके लिए लाइट जरूरी है। तो ये मेरा हो गया फिनिश। आपको कोई भी मेकअप के बारे में, क्लासेस स्टार्ट हो रही है मई से, मेरा ब्यूटी का भी और मेकअप का भी, दोनों का स्टार्ट हो रही है क्लासेस 2 मई से। तो बहुत रिजनेबल प्राइस पे यूज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसको भी कॉल करके पूछना है वो मुझे डीएम कर सकता है, फोन कर सकता है, ठीक है। और लाइट के बारे में किसी को भी कुछ भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी है, तो आप मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में हम उनको लाइट की नॉलेज देंगे, और कौन सी हम लाइट यूज कर रहे हैं उसके लिए भी आप हमको डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देख लिया मेरी लाइट में। देखो और थोड़ा सा मैं पीछे होती हूँ, देखो बस। क्या ठीक है, हो गया। नहीं, लाइट ऐसे करो। देखो ये आपके लाइट पे डिपेंड करता है, आपको कैसे करना है मूवमेंट। देखो आप पास ला रहे हो, कितना ज्यादा हो रहा है। आप बिल्कुल इतने पास ला के नहीं काम करोगे, फिर पूरा कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। इसके ऊपर लाइट, हाँ ऐसे रखना है, ठीक है ना। ये आ रही है लाइट, थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट कर, हाँ नहीं थोड़ा ऊपर कर, मेरी तरफ फेस पे मार मेरे, हाँ ठीक है। चलो अब हम अपना ये बंद करते हैं लाइव। फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर से आएंगे कुछ नया मेकअप लेके। आज तो हम न्यूड लेकर आए हैं, तो न्यूड में भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। अगर मैं ऐसे में वेडिंग अटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इनफ है। तो जो मिनिमल वाले हैं वो वेडिंग भी अटेंड कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब हम अपनी एक्चुअल लाइट ओपन कर, अभी मत कर, बस अब मैं बाय ही कर दूं ना। अब बाय तो करने का टाइम आ गया, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू जिसने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे रील को अप्रिशिएट करें, मुझे कमेंट करें, मुझे जो भी आपको नहीं आता मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने का बताने का कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। मेरे सैलून विजिट कर सकते हैं, सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, चाहे वो फेस के हो, चाहे वो हेयर के हो, चाहे वो मेकअप के हो, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।